अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 601 डेटा कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूल नंबर 3 टॉपिक नंबर हमारे हैं आज 43 से 53 तक। इसके पहले हम मॉड्यूल 3 के दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मॉड्यूल 1 और 2 भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखे तो आई के बटन पे क्लिक करें, चैनल को वहाँ से एक्सेस करें। तो हमने वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो है टॉपिक हमारा 43 to 53 मॉड्यूल नंबर 3, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि डिजिटल सिग्नल पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक करते हैं। इज़ अ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल विद अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ। क्या कह रहा है कि डिजिटल सिग्नल पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक होते हैं, जो कंपोजिट करते हैं एनालॉग सिग्नल से जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0 एंड इनफाइनाइट। कह रहा है टू अप्रोचेज फॉर ट्रांसलेशन, दो अप्रोचेज होती हैं ट्रांसलेशन के लिए। फर्स्ट है बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ द डिजिटल सिग्नल क्या है जी? A vertical line in the time domains means the frequency of infinite। ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो वर्टिकल लाइन होती है टाइम डोमेन की, वो क्या, उससे क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट। जबकि जो हॉरिजेंटल लाइन है, क्या कह रहे हैं, अ हॉरिजेंटल लाइन इन द टाइम डोमेन मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो। और जबकि जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे क्या मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो है। गोइंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो यानी कि वर्टिकल लाइन से जब हम क्या करते हैं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो यानी कि हॉरिजेंटल लाइन टू वर्टिकल लाइन की तरफ हम जब जाते हैं, एम्पायर आर फ्रीक्वेंसीज इन बिटवीन द पार्ट ऑफ डोमेन। तमाम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पार्ट ऑफ डोमेन होती हैं। अब नीचे इसकी शेप दी गई है बेस बैंड ट्रांसमिशन की। सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट टू एन एनालॉग सिग्नल, तो हम उसका बैंडविड्थ बेस बैंड कहते हैं। बेस बैंड हमारा क्या होता है, सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट इज़ एन एनालॉग सिग्नल। और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन क्या होती है जी? चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के में, ताकि हमारी ट्रांजेक्शन जो हो सके। और जबकि बेसबैंड में हम ऐसा कुछ नहीं करते, ये विदाउट चेंजिंग होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉड्यूलेशन अलाउ हस टू यूज़ अ बैंड पास चैनल। बैंड पास चैनल को यूज़ कर अलाउ करता है हमें। अ चैनल विद अ बैंडविड्थ दैट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, मोर अवेलेबल देन द लो पास चैनल। अब ट्रांजेक्शन इम्पेयरमेंट क्या है जी? ट्रांजेक्शन मीडिया आर नॉट परफेक्ट। ट्रांजेक्शन मीडिया क्या है, परफेक्ट नहीं है। काज सिग्नल इम्प्लीमेंट की वजह से, एंड सिग्नल सेंड इज नॉट द सेम एज द सिग्नल रिसीव। जो सिग्नल हम सेंड करते हैं वो ऐसा नहीं होता जैसा कि वो रिसीव किया जाएगा। मतलब जो रिसीव हम करते हैं वो वैसा ही नहीं होता जैसा कि हमने सेंड किया होता है। अब काजेज ऑफ ट्रांजेक्शन इम्पेयरमेंट में क्या वजह हैं इसकी? एटेन्यूएशन, डिटेन्यूएशन एंड नॉइस, ये तीन इसकी वजह हैं। ट्रांजेक्शन इम्पेयरमेंट में व्हाट इज सेंड इज नॉट व्हाट इज रिसीव। जो सेंड किया है वो वैसा नहीं होता जैसा कि रिसीव किया गया। उसकी वजह तीन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इम्पेयरमेंट और एटेन्यूएशन में काजेज ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है? एटेन्यूएशन, डिटेन्यूएशन एंड नॉइस, ये तीन इसकी वजह है। सिग्नल ट्रेवल थ्रू द ट्रांजिशन मीडिया, सिग्नल ट्रांजिशन मीडिया में सफ़र करते हैं, यानी कि ट्रेवल करता है। विच आर नॉट परफेक्ट, जो कि परफेक्ट नहीं है। द इम्प्रेक्शन कॉज सिग्नल
impairment. This mean that इसकी वजह ये है that the signal at the beginning time, जो beginning time पे signal जब हम send करते हैं of the media is not the same as the signal at the end of the media. वो वैसा नहीं होता जैसा जब वो end पे पहुंचता है वैसा ही. उसकी वजह भी ये सबसे पहली वजह उसकी attenuation है. Attenuation mean a loss of energy. इसमें हम एनर्जी को लॉस कर देते हैं. हो जाती है when a signal, जब एक सिग्नल सैंपल और कंपोजिट सिग्नल सैंपल या कंपोजिट हो ट्रेवल करता है थ्रू अ मीडियम के अंदर जब ट्रेवल करता है इट लॉस सम ऑफ इट्स एनर्जी. ये अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर देता है इन कवरिंग इन और कमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडिया. एंड तक पहुँचते दैट इज वाई अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गेट वार्म. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होती हैं वो गर्म हो जाती हैं. इफ़ नॉट हॉट, अगर गर्म ना हो, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या करती है, द सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू हीट. सिग्नल को क्या करती है, हीट में कन्वर्ट कर देती है. टू कंपोजिट फॉर दिस लॉस एम्पलीफायर आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल. इस लॉस को पूरा करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर को. ठीक है. अटेनुएशन एंड एम्पलीफिकेशन क्या है जी, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है. जब हम सेंड करते हैं, जब अटेनुएशन इसमें पड़ती है तो हमारे पास जो एम्पलीफायर होता है वो इस तरह का हो जाता है जी. ठीक है. यूनिट ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ इज अ डेसिबल और डीबी, जिसको हम डीबी डेसिबल कहते हैं. डेसिबल डीबी मेजर्स द रिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ two or one signal of two signal or one signal at two different period. दो या एक सिग्नल को दो डिफरेंस पॉइंट पे मेजर करती है. डिसाइल इज द नेगेटिव इफ सिग्नल इज एटेनुएट. डिसाइल क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव होती है सिग्नल एटेनुएट हो, एंड पॉजिटिव होती है इफ सिग्नल इज एम्पलीफाई, अगर सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाए. डिटेनुएशन, अब इसकी दूसरी वजह, डिटेनुएशन मीन्स द सिग्नल चेंज इट्स फ्रॉम अ शेप. इसमें सिग्नल क्या करते हैं, अपनी फॉर्म या शेप को चेंज कर देते हैं. पहले में हम एनर्जी लॉस करते थे अटेनुएशन में, और डिटेनुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे में क्या होता है कि हम फॉर्म या शेप सिग्नल की चेंज हो जाती है. डिटेनुएशन कैन कैरी अकर इन composite signal made of different frequencies. Each signal composite has its own progression speed. हर सिग्नल की अपनी एक प्रोग्रेशन स्पीड होती है थ्रू द मीडिया, एंड देयरफॉर इस वजह से इट्स ओवन डिले इज अराइव एट द फाइनल डेस्टिनेशन. और इसकी वजह से इसका एक डिले आता है फाइनल डेस्टिनेशन से पहले. डिफरेंस इन डिले में क्रिएट डिफरेंस इन फेस इफ डिले इज नॉट एक्सपेक्टेडली द सेम एज द पीरियड ड्यूरेशन. नॉइस क्या है हमारे पास, जो थर्ड वन प्रॉब्लम है हमारी, वो है नॉइस इज एन अदर कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट. Several type of noise such as thermal noise, indicate noise, crosstalk noise and impulse noise are corrupted the signal, जो कि सिग्नल को करप्ट कर देते हैं. thermal noise क्या करती है, is the random motion of electronics in wire. random motion electronics वायर में होते हैं which create, जो कि क्रिएट करती हैं एक्स्ट्रा सिग्नल, जो कि एक्स्ट्रा सिग्नल को क्रिएट नहीं करती है. अब क्या करती है, इंड्यूस नॉइस क्या होती है, कम्स फ्रॉम सोर्स सच एज मॉनिटर. ये मॉनिटर की से आती है, सोर्स से आती है जैसा कि मॉनिटर है. और क्रॉस टॉक क्या आती है, इज द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन अदर. ये एक वायर का दूसरे वायर के ऊपर इफेक्ट जो होता है उसको क्रॉस टॉक कहते हैं जी. ये शेप में आप देख भी सकते हैं. अब नॉइस क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशो SNR. सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशो इज यूज to find the theoretical bits rate limits of signal. ये हम theoretical bit rate limits of signal को क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं जी. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेटा रेट लिमिट. क्या होता है हमारे पास, हाउ फास्ट वी कैन सेंड डेटा इन बिट्स पर सेकेंड ओवर अ चैनल.
डेटा रेट लिमिट क्या होती है कि हम कितना जल्दी डेटा सेंड कर सकते हैं एक बिट्स पर सेकंड के एक चैनल के ऊपर। डेटा रेट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन है हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल, सेकंड वन द लेवल ऑफ द सिग्नल वी यूज, एंड लास्ट वन इज द लेवल ऑफ नॉइस। तो theoretical formulas developed to calculate the data rate, दो फार्मूले theoretical हैं। वन बाय न्यूकेस्ट ऑफ द नॉइसलेस चैनल, एक न्यूकेस्ट जो साइंसदान ने इन्हें नॉइसलेस चैनल पे बनाया, एंड अनदर इज शानॉन फॉर नॉइसली चैनल। ये दो साइंसदान हैं जिनके फार्मूले हम यूज़ करेंगे। नॉइसलेस चैनल न्यूकेस्ट रेट क्या है? फॉर नॉइसलेस चैनल द न्यूकेस्ट बिट रेट फार्मूला डिफाइन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम बिट्स रेट। ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम बिट्स रेट को हम इसमें की मदद से फाइंड करते हैं। फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन बिट रेट एंड द सिस्टम रिलायबिलिटी, जो कि हम क्या कहते हैं, बैलेंस को फाइंड करते हैं बिट रेट एंड सिस्टम रियलिटी के। एग्जांपल के तौर पे हम अगर ले कंसीडरिंग द नॉइसलेस चैनल विद द बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल with two signal levels, the minimum bit rate can be calculated as, इसमें मिनिमम जो हम बिट रेट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी आर बिट रेट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई log 2, तो जो हमारे पास आता है 6000 bps। अब नॉइसली चैनल शैमलोस शैमनन कैपेसिटी क्या है? शानॉन। ये शानॉन कैपेसिटी ये हमारे पास जो सेकंड आते हैं नॉइसली, इन रियलिटी वी कांट हैव द नॉइसलेस चैनल, हमारे पास रियलिटी में कोई नॉइसलेस चैनल है ही नहीं। द चैनल इज़ ऑलवेज नॉइसली, चैनल हमारे पास नॉइस हमेशा नॉइसली होता है। इन 1944 क्लाउड शानॉन introduced the formula to determine the theoretical highest data rate for the noisy channel using both limits। क्या करें तो in practice we need to use both method to find the limit and the signal level। हम दोनों को मेथड को यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए लिमिट और सिग्नल लेवल को। शानॉन फार्मूला क्या कहते हैं, गिव्स अस द अपर लिमिट, हमें अपर लिमिट देता है, और जबकि नेक्स्ट फार्मूला गिव्स अस द सिग्नल लेवल जो कि सिग्नल लेवल हमें प्रोवाइड करता है। वी नीड टू यूज़ बोथ मेथड टू फाइंड द लिमिट्स एंड सिग्नल, जो हमने दोनों को यूज़ करना चाहिए, सिग्नल लिमिट्स और सिग्नल को लेवल को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस में है हमारे पास नेटवर्क द डेटा ट्रांसमिशन इन द फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स ओवर द नेटवर्क एंड हाउ नेटवर्क बिहेव इन importance। More important is the performance of network। important क्या थी? performance of network के how good is our network, हमारा नेटवर्क कितना गुड है। There are three characteristics of network performance, तीन characteristic हैं हमारे पास, bandwidth, throughput and latency। जिसके बारे में bandwidth के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, the important characteristic of measuring network performance है, और इसकी दो टाइप्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं। थ्रूपुट के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेटेंसी और डिले के बारे में हमने नहीं पढ़ा। The latency or delay define how long it takes from an entire message to completely arrive at the destination from the time the first bit is sent out from the sources। क्या कह रहा है? latency destination define करता है कि how long कितना take for an entire message, कितना टाइम लेती है कि entire message completely arrive होने में at the destination, अपनी destination पे, from the first time the time it first bit से send होता है जब वो from the source resources से। we can say that latency is made of 4 components। latency 4 components से बनी होती है। first propagation टाइम होती है, सेकंड वन ट्रांजेक्शन टाइम होती है, थर्ड वन क्यूजिक टाइम होती है, एंड फोर्थ वन इज प्रोसेस डिले होता है। अब latency is equal to propagation time, transition time, queue time and progress delay, processing delay। delay, bandwidth, delay product। bandwidth and delay are two performance matrices of the link, two performance matrices of the link हैं। product of the two, the bandwidth delay product define the number of bits that can fill a link।
जग के लिंक को क्या कहते हैं, फिल कहते हैं। अब बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट का हमारे पास एक चार्ट दिया गया है। लास्ट वन टॉपिक है हमारा आज के मॉड्यूल नंबर 3 का, डिले जेक्टर। जेक्टर इज द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है इफ़ डिफरेंट पैकेट्स ऑफ डेटा, मुख्तलिफ पैकेट डेटा के इनकाउंटेड और डिफरेंट डिले में एंड द एप्लीकेशन यूजिंग द डेटा एट द रिसीविंग साइड, और रिसीविंग साइड पे एप्लीकेशन की इज़ द टाइम सेंसिटिव, जो कि टाइम सेंसिटिव होता है ऑडियो वीडियो डेटा फॉर एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पे अगर हम लें तो डिलेइंग फॉर द फर्स्ट पैकेट इज़ 20 मिनट्स, जो फर्स्ट पैकेट का डिले है वो 20 मिनट हो। फॉर द सेकंड इज़ 45 मिनट, जो दूसरे प्रोडक्ट का वो हो 45 मिनट का हो। एंड द थर्ड वन इज़ 40 मिनट्स, और जो तीसरा है उसका 40 मिनट का हो। देन द रियल टाइम एप्लीकेशन, तब जो रियल टाइम एप्लीकेशन है दैट कॉज द पॉकेट इंटायर जैकेट, जो कि पॉकेट इंटायर जैकेट बोलता है। तो ये था हमारा आज का जो मॉड्यूल, हमारा मॉड्यूल नंबर 3, टॉपिक नंबर 43 टू 53 हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। कुछ ही समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह।